रुक कर लेते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। नुपुर शर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। जस्टिस सूर्यकांत और जमशेद पारदीवाला की बेंच मामले को सुनेगी। नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में अपने खिलाफ दर्ज 9 एफआईआर में गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की। साथ ही याचिका में कहा सभी एफआईआर को क्लब किया जाए। याचिका में कहा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद खतरा और बढ़ा। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को जबरदस्त फटकार लगाई। पटना में आतंकी मॉडल के सामने आने के बाद हुई उच्च स्तरीय बैठक। सूत्रों के मुताबिक बैठक में एनआईए, आरएडब्ल्यू समेत कई केंद्रीय एजेंसियों के अफसर शामिल हुए। एनआईए ने बिहार में अपना थाना खोलने का प्रस्ताव राज्य सरकार को दिया। जल्द इस पर सहमति मिलने के आसार हैं। फिलहाल रांची के अधीन पटना कैंप का ऑफिस आता है। आतंकी मॉडल गजवाए हिंद की जांच एटीएस करेगी। फुलवारी शरीफ थाने में दर्ज मामले को एटीएस अपने अधीन लेने की तैयारी में। एनआईए और रॉ देगी सही। एसटीएफ के अधिकारी इस सिलसिले में एनआईए समेत खुफिया एजेंसियों के संपर्क में। फिलहाल केंद्रीय एजेंसी को इसकी जांच सौंपने का कोई इरादा नहीं। दरभंगा में पीएफआई के पोस्टर और बैनर के साथ प्रदर्शन। गिरफ्तार संदिग्धों को जल्द रिहा करने की मांग। आतंकी गतिविधियों से इनकार किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कट्टरपंथी संगठन पीएफआई पर बैन की मांग की। कहा पीएफआई से देश में आतंक का माहौल बना। पटना आतंकी मॉडल के खुलासे के बाद पीएफआई को बैन करने की मांग। बीजेपी नेता अशोक मोदी ने बिहार सरकार से बैन की मांग की। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में हिजाब पर विवाद। नीट की परीक्षा देने आए छात्रों से हिजाब उतरवाने का आरोप। सीबीआई ने नीट एग्जाम में मास रैगिंग रैकेट पकड़ा है। मास्टरमाइंड समेत 8 आरोपियों की गिरफ्तारी। कैंडिडेट की जगह नीट की परीक्षा में बैठे थे आरोपी। राजस्थान के कोटा में हिजाब पर विवाद। नीट परीक्षा देने आई 4 युवतियों और उनके परिजनों ने हंगामा किया। कोटा के एग्जाम सेंटर पर नीट परीक्षा के दौरान बड़ी लापरवाही। कुछ छात्राओं को हिजाब और बुर्के में दी गई परीक्षा देने की अनुमति। कोटा हिजाब मामले में बजरंग दल की धमकी। हिजाब में परीक्षा देने की अनुमति देने वालों पर कार्रवाई की मांग का एक्शन नहीं हुआ तो हिंदू छात्रों को भगवा, कपड़े और तिलक लगाकर भेजेंगे। केरल के कोल्लम में शर्मनाक हरकत। नीट परीक्षा के दौरान चेकिंग के नाम पर छात्राओं को अंडरगारमेंट्स तक उतरवाए गए। केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ के लुलु मॉल नमाज विवाद पर सीएम योगी सख्त। कहा सार्वजनिक जगहों पर नहीं होनी चाहिए नमाज और पूजा। लुलु मॉल विवाद पर सीएम योगी ने पुलिस प्रशासन को दिए सख्ती के निपटने के निर्देश। कहा शासन व्यवस्था को सख्ती से लागू करें। सीएम योगी ने कहा प्रदर्शन के नाम पर माहौल न बिगाड़े। मॉल मामले में अड्डेबाजी न करें और गैर जरूरी बयानबाजी न करें। मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन। विपक्ष की तरफ से हंगामे के आसार। विपक्ष का आरोप सरकार सवालों का नहीं देगी जवाब। राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक आज संसद परिसर में होगी मीटिंग। राष्ट्रपति चुनाव में हुआ 99.18% वोटिंग। पीएम मोदी, अमित शाह समेत तमाम सांसदों ने किया मतदान। राष्ट्रपति चुनाव के लिए सांसदों ने संसद भवन और विधायकों ने अपने अपने राज्यों के विधानसभा में किया मतदान। 21 जुलाई को आएंगे नतीजे। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष को झटका। सूत्रों के मुताबिक असम, मेघालय, उड़ीसा समेत कई राज्यों में विधायकों ने की है क्रॉस वोटिंग। संसद भवन के बाहर गांधी प्रतिमा के सामने आज कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। महंगाई, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों पर केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करेगी। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर टूटी अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर की दोस्ती। राजभर बोले द्रौपदी मुर्मू को दिया वोट। अखिलेश नाराज होते हैं तो हो। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। ऐतिहासिक मतों से होगी द्रौपदी मुर्मू की जीत। मुर्मू को सर्वोच्च पद पर देखना चाहता है देश। उपराष्ट्रपति के लिए जगदीप धनखड़ ने नामांकन किया दाखिल। धनखड़ के नामांकन में पीएम मोदी बने प्रस्तावक। लोकसभा महासचिव को सौंपा प्रस्ताव। धनखड़ के नामांकन में पीएम मोदी और अमित शाह रहे मौजूद। 6 अगस्त को होगा उपराष्ट्रपति का चुनाव। एनडीए की तरफ से उम्मीदवार हैं धनखड़। बीजू जनता दल जगदीप धनखड़ का करेगी समर्थन। जगन मोहन रेड्डी की पार्टी भी धनखड़ के साथ। मार्गी चलवा विपक्ष के उम्मीदवार। विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा आज भरेंगे नामांकन। विपक्ष के कई नेता मौजूद रहेंगे। डिफेंस पर बोले पीएम मोदी। डिफेंस से जुड़े ज्यादा फैसले सवालों से घिरते गए, इसलिए नेताओं को आधुनिक हथियारों के लिए दशकों इंतजार करना पड़ा। प्रधानमंत्री ने कहा राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे व्यापक हो गए। अब युद्ध का दायरा स्पेस और साइबर स्पेस तक पहुंच गए। ईडी ने मुंबई के पूर्व कमिश्नर संजय पांडे को भेजा समन। आज ईडी ने दिल्ली पूछताछ के लिए बुलाया। अग्निपथ योजना पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। याचिका में योजना पर रोक लगाने की मांग केंद्र सरकार ने की है। कोर्ट से उनका पक्ष सुनने की अपील। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा को धमकी भरा पत्र। उदयपुर हत्याकांड के बाद कन्हैयालाल के परिवार से मिले थे किरोड़ी लाल।
सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने सीएम गहलोत और दिल्ली कमिश्नर को भेजी धमकी भरे पत्र की कॉपी, पूरे मामले की जांच कराकर कार्रवाई करने की मांग। सुप्रीम कोर्ट में आज मोहम्मद जुबैर की अंतरिम जमानत पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में दर्ज सभी एफआईआर में फिलहाल कार्रवाई पर रोक लगाई। सीएम नीतीश कुमार आज बिहार को देंगे बड़ी सौगात, 415 करोड़ रुपए की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। आटा चावल को जीएसटी के दायरे में लाने पर भड़के तेजस्वी यादव, फैसलों को बताया जनता से धोखा, कहा महंगाई 7वें आसमान पर पहुंची। जीएसटी काउंसिल का फैसला लागू होने से बढ़ा जेब पर बोझ, आटा दही से लेकर नॉन ब्रांडेड डिब्बाबंद खाने का सामान, होटल अस्पताल और बैंक चेकबुक हुए महंगे। सीतामढ़ी में मोबाइल पर नुपुर शर्मा का वीडियो देखने पर युवक पर चाकू से हमला, आईसीयू में चल रहा इलाज। पुलिस ने नुपुर शर्मा वाली बात से किया इनकार, मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी। पीएफआई के संदिग्ध आतंकी मॉड्यूल के खुलासे पर सियासत तेज, सुशील मोदी ने बिहार सरकार से की है पीएफआई को बैन करने की मांग। विपक्ष का बीजेपी से सवाल, केंद्र से क्यों नहीं की जा रही है डिमांड। मुंबई में बीजेपी के अल्पसंख्यक महिला प्रदेश अध्यक्ष सुल्ताना खान पर अटैक, बीती रात 2 अज्ञात लोगों ने हमला किया। पंजाब के जीरकपुर में होटल मालिक से रंगदारी मांगने पहुंचे भप्पी राणा गैंग की पुलिस ने मुठभेड़, एनकाउंटर में गैंगस्टर घायल, 3 गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर रेल पुलिस के अवैध शराब के कारोबारियों के खिलाफ अभियान, स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के एसी बोगी के शौचालय के पास शराब की खेप किया जब्त, 2 लवारिस पैक रखी गई थी। मधुबनी में सड़क दुर्घटना में 2 सगे भाई की मौत, भैरव स्थान थाना के नवटोलिया गांव के पास NH57 की घटना, दोनों भाई बाइक से झंझारपुर से अपने घर जा रहा था। भोजपुर में करंट लगने से युवक की मौत, डेयरी गांव घटना, खेत में गिरी तार की चपेट में आने से हुआ हादसा। सासाराम के कुसुमबहरा गांव में करंट लगने से 26 साल के युवक की मौत, घर में बिजली का सामान चेक करने के दौरान हुआ हादसा। नालंदा के बिहार थाना क्षेत्र के अस्पताल चौक पर 112 आपात सेवा वाहन दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में महिला सिपाही गंभीर रूप से घायल। नालंदा के मीरनगर गांव के पास कार और ई-रिक्शा में टक्कर, हादसे में 2 की हालत गंभीर, घायलों का इलाज जारी। चाईबासा में तेज रफ्तार टाटा मैजिक ने मारी स्कूटी को टक्कर, अस्पताल ले जाने के दौरान स्कूटी सवार शिक्षिका की मौत। रक्सौल सुगौली रेलखंड पर छपरा बहस गुमटी नंबर 2 के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत, वहीं दूसरा शख्स गंभीर रूप से घायल। बिहार में 2 हादसों से हड़कंप, मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी में 3 बच्चे डूबे, 2 की मौत, तीसरे की तलाश जारी। मधेपुरा में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की गई जान। सिवान में महेंद्रनाथ मंदिर में दर्शन के दौरान मची भगदड़, 2 महिला की मौत, एक युवक का तालाब से मिला शव, कई लोग घायल। मढ़ौरा के सिलहौरी मंदिर से महिला चोर गिरफ्तार, मौके से 5 मोबाइल, सोने के गहने 2450 रुपए बरामद। अररिया के सिकटी थाना पुलिस ने पिस्टल, चाकू और शराब के साथ बदमाश को गिरफ्तार किया, बाइक सवार 2 युवक भागने में सफल, दहशत फैलाने के लिए भाग रहे बदमाशों ने फायरिंग की। समस्तीपुर में बदमाशों ने की पुलिस को चुनौती, दिन दहाड़े हथियार के साथ बैंक में घुसे, कई राउंड की फायरिंग, बैंक कर्मचारियों और गार्ड की सूझबूझ से नाकाम हुई लूटपाट की कोशिश। एनजीटी के सख्त रुख के बाद भी धनबाद में बालू का अवैध खनन लगातार जारी, सीओ ने मारा रेड पर, बालू लदे 2 ट्रैक्टर जब्त। मुंबई से चोरी कर फरार 2 आरोपी साहिबगंज से गिरफ्तार, 4 लाख कैश, देसी कट्टा और कारतूस भी बरामद। मुंगेर में सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार पांडे ने फुदन सिंह हत्याकांड में 4 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा और 50,000 के जुर्माना की सजा सुनाई। रोहतास पुलिस ने चोरी, लूट, छिनतई तथा गुम हुए 51 मोबाइल फोन को बरामद कर उनके मालिकों को सौंपे। गिरिडीह में हुए सरिता देवी हत्याकांड को लेकर बीजेपी के नेतृत्व में किसान मोर्चा के बैनर तले 1 दिवसीय विरोध प्रदर्शन, 1 महीने से ज्यादा समय होने के कोई कार्रवाई नहीं होने का विरोध किया। सिवान जेल में कैदी की संदिग्ध मौत पर बवाल, आक्रोशित लोगों ने पुलिस वाले को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, घर वालों ने मौत के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराया। गया कॉलेज के आईटी के छात्रों ने कई समस्याओं से परेशान होकर प्रिंसिपल कार्यालय का घेराव किया। बगहा में लोगों ने प्रदूषण के विरोध में प्रदर्शन किया, मुख्य सड़क पर ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर जाम किया। बेगूसराय में भीषण गर्मी के बीच लचर बिजली व्यवस्था से लोगों में आक्रोश, एबीपी के कार्यकर्ताओं ने मोमबत्ती लेकर पावर हाउस कार्यालय परिसर में बिजली खोजने का काम किया। मसरा के सरकारी विद्यालय में कुव्यवस्था से ग्रामीणों में भड़का गुस्सा, ग्रामीणों ने शिक्षकों के खिलाफ किया प्रदर्शन, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बीना कुमारी ने करवाया मामला शांत। भागलपुर के युवाओं ने एबीपी के छात्र नेता कुणाल पांडे के समर्थन में जिला प्रशासन का पुतला फूका, दोषियों पर जल्द कार्रवाई करने की मांग की। विक्रमनगर बाजार में विक्रम थाना के पुलिस कर्मियों और विक्रम व्यवसायी एकता संघ के सदस्यों ने शांति और सद्भाव के लिए निकाला फ्लैग मार्च, पिछले दिनों व्यवसायी की मांगी गई थी रंगदारी। विक्रमनगर पंचायत के खौरता नगर स्थित बाबा कोटेश्वर मंदिर में महाआरती का आयोजन, सैकड़ों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया।
खूंटी में जंगली लाखों से हाथी का शव बरामद। ग्रामीणों ने फूल रोली सिंदूर से पूजा अर्चना की। गया में सड़कों पर लगा गंदगी का मार। समाजसेवी ने बाजार में चलाया स्वच्छता अभियान। झाड़ू लगवाकर पूरे बाजार को स्वच्छ और साफ किया। बेगूसराय में जेडीयू किसान प्रकोष्ठ की बैठक आयोजित। बैठक में किसानों की समस्याओं पर चर्चा हुई। पर्यावरण संरक्षण को लेकर पटना जिला कार्यकारिणी की बैठक आयोजित। स्वामी सुदर्शन जी महाराज ने किया उद्घाटन। बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड के 45वां स्थापना दिवस। कृषि मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास भारतीय जवानों पर ग्रेनेड से हमला। खगड़िया के रहने वाले कैप्टन आनंद शहीद। विस्फोट में साथियों के साथ हुए घायल। परिवार में मातम। कोडरमा के पंचकिलो डैम में एनडीआरएफ की तलाशी अभियान जारी। अभी तक 6 शवों को निकाला गया। बोकारो की 12 सदस्यीय गोताखोरों की टीम को पटना में आई एनडीआरएफ की टीम ने तीनूघाट डैम में मॉक ड्रिल के माध्यम से प्रशिक्षण दिया। दिल्ली दौरे पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे अपने सांसदों के साथ पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। आज लोकसभा स्पीकर को शिंदे गुट के सांसद अपने नए नेता के नियुक्ति पत्र का सौंप सकते हैं। शिवसेना विधायक के बाद अब सांसदों की भी बगावत। उद्धव गुट के सांसद विनायक राउत ने लोकसभा स्पीकर को लिखी चिट्ठी। कहा, मैं विनायक राउत शिवसेना का लोकसभा में नेता। विनायक राउत ने चिट्ठी में लिखा, शिंदे गुट की तरफ से कोई भी डायरेक्शन या विहित पर संज्ञान में न ले। लखनऊ में लोक भवन में यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक। आज कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक। ज्ञानवापी में श्रृंगार गौरी मामले में आज फिर सुनवाई। वादी राकेश सिंह के वकील जिला कोर्ट में सामने पेश करेंगे दलील। घर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर सीएम योगी का डीएम एसपी के साथ बैठक। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों की भी समीक्षा की। उत्तर भारत में मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में होगी बारिश। मुंबई में मानसून महीने में बीमारियों का खतरा बढ़ा। डेंगू मलेरिया से प्रभावित होने वाले मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा। महाराष्ट्र में बारिश की वजह से 3 जिलों में बाढ़ का खतरा। बारिश के चलते अब तक 105 लोगों की मौत हुई। उत्तराखंड में मौसम का रौद्र रुख। मौसम विभाग ने चेताया। कहा, गैर जरूरी होने पर घरों या फिर सुरक्षित स्थानों से बाहर न निकले। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जनपदों में आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और हरिद्वार में भारी बारिश के आसार। इंग्लैंड को हराने के बाद भारत अब ओडीआई रैंकिंग में 30वें नंबर पर पहुंच गया। भारत के पास 109 रेटिंग्स पॉइंट्स हैं। भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने भारतीय ओलंपिक संघ के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा के ठिकानों पर छापेमारी की। वेस्टइंडीज के स्टार बल्लेबाज लैंडल सिमंस ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया। साल 2006 में डेब्यू करने वाले सिमंस ने वेस्टइंडीज क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में 4000 से भी कम रन बनाए थे। पाकिस्तान में बड़ा हादसा। सिंधु नदी में नाव पलटने से करीब 20 लोगों की मौत, 30 लोग लापता। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान। कहा, रूस की बाकी दुनिया से अलग नहीं किया जा सकता। रूस को अपनी तकनीकी विकसित करने पर ध्यान देना होगा। श्रीलंका संकट पर ऑल पार्टी मीटिंग हुई। श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने देश में इमरजेंसी की घोषणा की। श्रीलंका के राष्ट्रपति विक्रम सिंघे ने सभी पार्टियों से अपील की। कहा, हम आपसी विवाद को अलग रखकर देश के लिए काम करें। आईएमएफ के चीफ ने श्रीलंका में हुए इकोनॉमिक क्राइसिस पर दूसरों देशों को चेतावनी दी। कहा, ज्यादा ऋण और सीमित नीतियों की वजह से बने ऐसे हालात।